हेलो। आज का हमारे टॉपिक्स होंगे विद्युत बल रेखाएं और विद्युत फ्लक्स। ये दो इस तरह से ये यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पर। तो ये जो लाइन है, ये जो पाथ बन रहा है इस लाइन के द्वारा, ये लाइन आपको बताती है कि विद्युत क्षेत्र कितना है, यानी कि ये जो रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताए कि इसकी तीव्रता किस डायरेक्शन में हो रही है, वो क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। और दूसरे इसके बारे में बात है कि ये काल्पनिक होती है। तो अगर मैं सही से लिखना चाहूं तो ये रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रकट करे। इन्हें हम क्या बोलेंगे, विद्युत बल रेखाएं। और अगर इस कर्व पर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर एक मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो ये जो स्पर्श रेखा है ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। किसकी डायरेक्शन बताएगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बताएगी। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रकट करे। ये क्या है, तीव्रता की दिशा को प्रकट कर रहा है। किसकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। और इस लाइन पर अगर मैं कोई एक स्पर्श रेखा खींचूं तो ये जो स्पर्श रेखा है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन विद्युत बल रेखाएं। अब ये इनका निर्माण किस तरह से होता है, इनका निर्माण व इसके गुण दोनों अपन साथ में लेकर चलते हैं। तो एक गुण तो यही हो गया कि ये क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ये रेखाएं कैसी होती है, काल्पनिक होती है। अब अगर इसकी मैं दिशा की बात करूं, है ना, दिशा, तो देखो तीन आपके केस बनते हैं। एक तो एकल आवेश का केस, एकल आवेश के कारण ये किस तरह से निर्मित होती है बल रेखाएं। दूसरा समान आवेश, समान आवेश हो, कोई भी दो समान आवेश हो तब इनका किस तरह से निर्माण होता है, दिशा या फिर मैं कहूँ निर्माण, दोनों कह सकते हैं। और अगर असमान आवेश हो तब इनका निर्माण किस तरह से होता है या फिर इनकी डायरेक्शन है वो किस तरह से निकलती है। तो सबसे पहले मैं एकल आवेश का केस ले लेता हूँ। एकल आवेश, अब एकल आवेश कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं धनावेश लूं, ठीक है, धनावेश के केस में किस तरह से होगा, मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q, तो जो इन बल रेखाओं की जो दिशा होती है ना, वैसे तो होती है नॉर्मली पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन किस तरह से होती है इनकी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे एक ही आवेश है तो और नेगेटिव नहीं है तो फिर इनकी डायरेक्शन किस तरह से होगी, इनकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू इनफाइनाइट, इस तरह से। और इन लाइंस के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है इसकी जो शेप होगी वो होगी गोलाकार, यानी कि सर्कुलर शेप होगी। ये आपकी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इसकी शेप कैसी होगी, गोलाकार होगी। ये अपन ने डिस्कस किया
एकल आवेश के कारण अगर यहीं पर अगर एक नेगेटिव आवेश हो तब इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इनफाइनाइट टू नेगेटिव। इस तरह से आपकी डायरेक्शन हो जाएगी, इन रेखाओं की दिशा हो जाएगी। और इस केस में भी आपका जो शेप है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बनेगा सर्कुलर बनेगा। तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, समान आवेश। समान आवेश का केस, समान आवेश है मतलब मैं कोई भी दो, मान लीजिए दो आवेश लेता हूं, इन दोनों पर पॉजिटिव आवेश है। अब इसकी दिशा होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव है नहीं, तो ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव तो जाएगा नहीं, ये रेखाएं पॉजिटिव टू पॉजिटिव तो जाएगी नहीं, तो ये क्या है, वही पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, है ना। ये क्या है, पॉजिटिव टू इनफाइनाइट जाएगी। किस तरह से रेखाएं बनेगी, इस तरह से, इस तरह से। और इसी तरह इस क्यूब पर किस तरह से रेखाएं बनेगी, इस तरह से। ये कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, इस तरह से बनेगी। अब देखो इन दोनों चार्जेस के कारण जितनी भी बल रेखाएं बन रही है ये बनेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन ऐसा क्षेत्र भी होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में जहां से कोई बल रेखाएं नहीं गुजरेगी। ये देखो बल रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, काटती नहीं है, तो हाँ पास से निकल सकती है लेकिन काटेगी नहीं। अब ऐसा कोई पॉइंट आएगा कि यहाँ पे बल रेखाएं बननी खत्म हो जाएगी, इस पॉइंट के बाद क्या बल रेखाएं बनेगी, क्योंकि अगर बनी तो ये क्या एक दूसरे को काटने लगेगी। तो ये जो क्षेत्र बन रहा है जहां पे कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजर रही, इसको बोलते हैं उदासीन क्षेत्र। उदासीन क्षेत्र क्या हो गया आपके, जहां से कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजर रही, उसको क्या बोलेंगे, उदासीन क्षेत्र। और ये किस कंडीशन में बनेगा, समान आवेश की कंडीशन में, ठीक है। अब इसी में एक और बात है कि ये जो भी लाइनें बन रही है ये क्या है, आपस में एक दाब का अनुभव करेगी। क्यों करेगी, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये लाइनें क्या है, प्रतिकर्षित करेगी, और प्रतिकर्षित करने के कारण इनमें क्या है, एक दाब का अनुभव होगा, ठीक है। तो हम कह सकता हूं कि ये जो रेखाएं हैं वो लंबाई के अनुदिश संकुचित होती है, क्योंकि इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा समान आवेशों के कारण। तो ये भी गुण हो गया एक, या फिर इस तरह से भी निर्मित हो सकती है बल रेखाएं। अब तीसरी फाइनल कंडीशन क्या है, असमान आवेश। असमान आवेश यानी कि एक तरफ तो मैं ले लेता हूं पॉजिटिव और एक तरफ ले लेता हूं मैं नेगेटिव। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, डायरेक्शन किस तरह से होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है। ये रेखाएं क्या है, पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे आ जाएगी, इस तरह से इसकी आकृति बनती है असमान आवेश की कंडीशन में। तो देखो ये किस तरह की आकृति बन रही है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल आकृति बन रही है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आकृति होगी इस तरह से असमान आवेश की कंडीशन में, तो उसकी आकृति होगी बेलनाकार। दूसरा मैंने शायद उल्टा बता दिया आपको थोड़ा सा। असमान आवेश के कारण क्या है, संकुचित का मतलब क्या है, एक दूसरे को क्या करेगी, ये अट्रैक्ट करेगी, है ना। तब ये लाइनें क्या है, लंबाई के अनुदिश संकुचित होगी। दाब वाला तो सही है, मैंने संकुचित वाला थोड़ा सा उल्टा बता दिया। पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि असमान की कंडीशन में क्या है, ये दोनों ये लाइनें क्या है, आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेगी, जिसके कारण क्या है,
ये लाइनें लंबाई के अनुदिश संकुचित होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये भी केस हो गया। और इसकी शेप क्या बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? बेलनाकार शेप बनेगी। और अपन क्या क्या गुण देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के? देखो ये कभी भी है ना, इलेक्ट्रिक जो लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी क्लोज्ड लूप यानी कि बंद लूप का निर्माण नहीं करती। बंद लूप क्या होता है? कोई लाइन एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस उसी पॉइंट पर नहीं आएगी, इसी को बोलते हैं बंद लूप। क्योंकि इसकी दिशा कैसे होती है? या तो होगी पॉजिटिव टू इनफाइनाइट, या फिर होगी इनफाइनाइट टू नेगेटिव, या फिर कैसी होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये तीन ही केस होते हैं डायरेक्शन के। कभी पॉजिटिव से पॉजिटिव आ सकती है? नहीं, पॉजिटिव से तो इनफाइनाइट आ सकती है। या फिर नेगेटिव से नेगेटिव नहीं आएगी, इनफाइनाइट से नेगेटिव आएगी, या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लूंगा तो ये लाइनें वापस पॉजिटिव टू पॉजिटिव नहीं आएगी। इस तरह से क्या है, ये बंद लूप का निर्माण नहीं करेगी। तो विद्युत बल रेखाएं क्या कह सकते हैं हम कि ये कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करेगी। और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यानी कि मान लीजिए एक रेखा जा रही है इस तरह से और दूसरी रेखा जा रही है इस तरह से, तो ये क्या हो गई? प्रतिच्छेद हो गई। अब प्रतिच्छेद होने से क्या हो गया? इस रेखा का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस पॉइंट पर अगर मैं इस कर्व पर अगर एक स्पर्श रेखा खींचूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हो गई इस डायरेक्शन में, और इसी पर इस रेखा पर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस दिशा में। और एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि काटेगी नहीं कभी भी एक दूसरे को। क्योंकि क्या है, इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये अपन ने विद्युत बल रेखाओं के बारे में डिस्कस कर लिया कि ये क्या होती है, इनके गुण क्या क्या है और ये कैसे निर्मित होती है, और इनके निर्माण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसकी शेप कैसे बनती है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत बल रेखाएं। अब अपन थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? देखो कोई भी अगर मैं पृष्ठ लेता हूं, ठीक है, ये एक पृष्ठ ले लिया, तल ले लिया। अब इस तल के अभिलंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, अभिलंबवत, लंबवत कह सकता हूं मैं, लंबवत जितनी भी आपकी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, इन विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है उनको अपन बोलेंगे विद्युत फ्लक्स फाई। यानी कि मैं क्या कहूंगा, किसी पृष्ठ के तल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या आपका क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये होता है आपका विद्युत फ्लक्स। तो ये तो हो गया आपका ई। ये इस पृष्ठ का एरिया क्या हो गया? एरिया वेक्टर मैंने ले लिया ds, इस पृष्ठ का कुछ एरिया होगा, तो आपका विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स हो जाएगा आपका ई ds। ये होता है विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। अगर मान लो ये जो एरिया वेक्टर है ds, ये किसी थीटा एंगल से इसकी डायरेक्शन हो, यानी कि जो ds है, एरिया वेक्टर है, ये क्या है? विद्युत बल रेखाओं से थीटा एंगल बनाए, तो फिर विद्युत फ्लक्स का क्या वैल्यू हो जाएगी? फाई हो जाएगा आपका ई ds, ये वेक्टर फॉर्म में होता है, cos थीटा। अगर थीटा एंगल बनाए ये एरिया वेक्टर विद्युत बल रेखाओं से,
तो उस कंडीशन में आपका फ्लक्स हो जाएगा EDS cos थीटा। ठीक है। और अगर ये आपका जो पृष्ठ है ये कोई बंद पृष्ठ हो, ठीक है, बंद पृष्ठ की कंडीशन में अपन जो फाई होगा आपका ये होगा इस बंद पृष्ठ का जो भी होगा इसका इंटीग्रेशन, यानी कि EDS का इंटीग्रेशन, और आपके इसकी लिमिट होगी S यानी कि एरिया। तो आपका फाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप किसका, EDS का इंटीग्रेशन। अब अपन देखते हैं कि ये किस तरह की राशि होती है विद्युत फ्लक्स। ये होती है आपकी अदिश राशि होती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी विद्युत फ्लक्स। दूसरा, इसकी यूनिट क्या होती है, यानी कि इकाई क्या होगी आपकी, इकाई होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, फोर्स की डायमेंशन होती है आपकी m1 L1 T-2। मीटर की आपकी डायमेंशन होती है L2, और नीचे क्या है कूलोम, कूलोम की आपकी डायमेंशन हमने पढ़ रखी है A1 T1। तो इसको सोल्व करूंगा तो आपकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ गई आपकी m1 L देखो कितने हैं, एक तो ये है और एक है, दो ये है, तो टोटल कितने हो गए 3, और T कितने हैं, ये -2 है और ये 1 है, ये ऊपर जाएगा तो कितने हो जाएंगे -3, ठीक है, और A भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ये आ गई आपकी विद्युत फ्लक्स की डायमेंशन। अब जो कोस थीटा है ना, अपन फाई ए की वैल्यू क्या होती है, EDS कोस थीटा ये होती है। अब इस केस में आपकी फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब आ सकती है, जब कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 1, और कोस थीटा की 1 किस एंगल पर होती है, थीटा = 0 डिग्री पर, यानी कि मैक्सिमम कब आएगा, जब क्या होगा, थीटा क्या होगा 0 डिग्री। तो आपका फाई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, EDS, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू तो आ गई 1, ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी EDS, फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अब मिनिमम कब आएगी, जब आपकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो आपका कोस थीटा कितना हो जाएगा 0, तो आपकी फाई की मिनिमम आ जाएगा 0, क्योंकि कोस थीटा 0 और 0 मल्टीप्लिकेशन किसी से भी हो तो आपका क्या आएगी वैल्यू 0 आएगी। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट अपन वीडियो में करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।